जितना काम करते हैं उस मुताबिक हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। और हम लोग काम बहुत करते हैं, जैसे कि सीएम डैशबोर्ड हो गया, डीएम डैशबोर्ड हो गया, लोक शिकायत हो गया, जिला लोक शिकायत हो गया, दाखिल खारिज हो गया, एलपीसी हुआ, परिमार्जन हो गया, जाति आवासीय आय, भिन्न भिन्न बहुत तरह के काम हम लोग करते हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को एक सम्मानजनक वेतन मिले। हम लोग के मुख्य मांगे हैं कि जे अपना जिला मिले और ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे हो। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक, मतलब एक तरह से समझिए कि पुलिस के बाद सबसे ज़्यादा टफ ड्यूटी हम ही लोग का है। कहीं आग लग जाए, कोई डूब के मर जाए, किसी प्रकार का कोई घटना हो जाए तो हम लोग को जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, इस वक्त पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर हमारी मौजूदगी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं। ये धरना बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारियों की तरफ से है। भूमि सुधार के जितने कर्मचारी हैं वो यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है इन लोगों की कि इतनी कड़कती धूप में इन्हें इस तरीके से धरने पर, सड़कों पर उतरना पड़ा। उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे ही जानते हैं। कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए? हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ धरने? यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे हैं कि गृह जिला में हो जाना चाहिए हम लोग को पदस्थापन। हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, गृह जिला कहीं और है और पोस्टिंग कहीं और हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग का होम डिस्ट्रिक्ट हो जाए और हम लोग जितना काम करते हैं उस मुताबिक हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। कितना मिलता है? हम लोग को वेतन लेवल 2 का है, ठीक है। और हम लोग काम बहुत करते हैं, जैसे कि सीएम डैशबोर्ड हो गया, डीएम डैशबोर्ड हो गया, लोक शिकायत हो गया, जिला लोक शिकायत हो गया, दाखिल खारिज हो गया, एलपीसी हुआ, परिमार्जन हो गया, जाति आवासीय आय, भिन्न भिन्न बहुत तरह के काम हम लोग करते हैं। तो हम लोग को उस तरह से वेतन नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को एक सम्मानजनक वेतन मिले और सभी लोग को एक गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, ताकि हम लोग खुल करके और अच्छी तरह से काम करें। मतलब काम ज़्यादा है लेकिन वेतन कम। हाँ, और दूसरी बात हम लोग को कहना चाहते हैं कि हम लोग कहीं जांच में जाते हैं तो उसके लिए टीए की व्यवस्था किया जाए, ट्रैफिक अलाउंस की व्यवस्था किया जाए, ताकि हम लोग वाहन से एक दूसरे जगह जाते हैं तो पेट्रोल की खर्चा हम लोग को दिया जाए। और जो हम लोग को सरकार जो हम लोग को लैपटॉप प्रदान की है, तो लैपटॉप प्रदान की है तो उसमें हम लोग को एक नेट भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग काम करें। काम कैसे करेंगे हम लोग? अदर एक्सपेंस जिसे दूसरी भाषा में कहा जाता है वो नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता है, तो एक लैपटॉप के साथ साथ हम लोग को नेट पैक दिया जाए। और तीसरी बात है कि हम लोग क्षेत्रीय कर्मचारी है, तो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं तो बहुत अंचलों में एक बायोमेट्रिक की प्रणाली लगाई गई है, तो उसमें कहा गया है कि सुबह और शाम दोनों टाइम में आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग क्षेत्रीय कर्मचारी में चले गए, जाँच में चले गए और अगर शाम वहाँ 7 बज गया, 6 बज गया, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे तो कैसे लगाएंगे? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बायोमेट्रिक से भी मुक्त कर दिया जाए। यही हमारी सरकार से मांगे हैं। कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर से आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों इस तरीके से इतनी धूप में क्यों धरने पर बैठे? मांगे हम लोग का 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से मुख्य 2 मांगे हैं कि हम लोग को गृह जिला में पदस्थापित किया जाए और जो है ना हम लोग का ग्रेड पे 1900 से बढ़ा के 2800 किया जाए। कम से कम इतना हम लोग कर दिया जाए जो हम लोग का है ना थोड़ा सा जीवन में सुधार हो सके। अच्छा, कितने घंटे आप लोग लगभग काम करते हैं? काम तो समझिए हम लोग जो सोते हैं 5 से 6 घंटे, वही जगाता भी रैयती है और सोने जाते हैं अंतिम तक भी रैयती फ़ोन करते रहता है कि हमारा काम हुआ कैसे, कब हुआ, कैसे होगा। कोई फिक्स टाइम नहीं है? फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टाइम कोई नहीं है। अभी है ना, मतलब अगर सुबह में 4 बजे 5 बजे आग लग जाएगी तो उस समय हमको जाना है, उस समय रिपोर्ट करना है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं जो है ना नदी में कोई बच्चा डूब गया, कोई व्यक्ति डूब गया, कुछ भी आपातकालीन है। हमारा जो है ना बहुत सारा काम है, राजस्व कर्मचारी के पास बहुत सारे काम है, तो इसलिए हम लोग का कोई समय सीमा है नहीं। और उसके बाद भी हम लोग के लिए है ना अभी सुना जा रहा है कि पत्राचार के माध्यम से जो हम लोग को भी है ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगने जा रहा है। तो हम लोग बताइए सुबह 5 बजे जाएंगे, फिर 10 बजे कैसे जाएंगे? बायोमेट्रिक तो ठीक है ना, आप लोग की समय सीमा रहेगी। वो ठीक है, लेकिन तब समय सीमा 10 बजे जाना है तो सुबह 5 बजे कैसे जाएंगे रिपोर्ट करने? जैसे देखिए हम लोग का है ना, हम लोग राजस्व कर्मचारी है, छठ में भी हम लोग की ड्यूटी लग जाती है। जब भी कोई छुट्टी होती है तो मान के चलिए उसमें हम लोग की ड्यूटी लग जाती है।
आप लोगों की कोई छुट्टी एक तरीके से नहीं? हम लोग का है ना कोई छुट्टी नहीं, बस 16 को जो CL है वो भी हम लोग कभी उपयोग नहीं कर पाते हैं। कभी अगर छुट्टी में 1 दिन का 2 दिन का छुट्टी लेके घर जाते हैं तो CO जो साहब है फ़ोन करके बुलाते हैं, चलो ये फलना जरूरी हो गया। एक दिन हम घर गए थे, संडे था उस दिन, राज्यपाल साहब चले गए वहाँ हमारे यहाँ। अब बताइए संडे को वहाँ से आना पड़ा। एक दिन के मतलब कि सैटरडे गए थे, संडे को छुट्टी थी, हम लोग का छुट्टी है, और उस दिन जो है ना आना पड़ गया। तो हम लोग का ड्यूटी जो है ना बहुत ही कठिन ड्यूटी है, उसे उस लेवल का नहीं वेतन मिलता है नहीं। और हम लोग का घर बताइए इधर लगातार छुट्टी हुई थी, एक दिन छोड़ के एक दिन छुट्टी, हम लोग एक दिन का छुट्टी का उपयोग कभी नहीं कर पाते। जाने में 6 से 7 घंटा लगता है। मेरा होम जिला जो है ना सुपौल है, हम यहाँ जो है लगभग 300 किलोमीटर दूर पे हम लोग का जो है ना पदस्थापन कर दिया है। क्या परेशानी है, क्या परेशानी? परेशानी बहुत सारी है हम लोगों का, लेकिन अभी 17 सूत्री मांगों के लेकर बैठे हुए हैं। उसमें से हम लोग का मुख्य 2 मांग है, एक 2800 ग्रेड पे और एक गृह जिला में पदस्थापित हो जाए, क्योंकि हम लोग तनाव में रहते हैं, जिसके कारण से कोई भी काम करने में हम लोग को परेशानी होती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम गृह जिला मिल जाए, जिससे सुकून से शांति से हर एक काम को किया जा सके। अच्छा, आप लोगों का काम कब से कब तक होता है, कोई समय सीमा? कोई समय सीमा नहीं है काम का, एक पार्टिकुलर टाइम रहता है, तो उसके लिए बायोमेट्रिक सही व्यवस्था था, लेकिन कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं है। आग की घटना होती है, आगजनी की घटना होती है, बाढ़ में डूबने की घटना होती है, नदी में रोड एक्सीडेंट की घटना होती है, सारा चीज़ को हम लोग को देखना पड़ता है। कभी इलेक्शन ड्यूटी में लगा देता है, बाढ़ आने पर सामुदायिक किचन में ड्यूटी में लगा देते हैं, जिसके कारण हम लोग को सुबह निकलना पड़ता है, फिर रात्रि को 10 बजे समाप्त करके आना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं होती है, वही समस्या को लेकर हम लोग आए हुए हैं। क्या मतलब इससे पहले आप लोगों ने सरकार से बात करने की कोशिश की? हम लोग के जो संघ के अध्यक्ष हैं वो गए हैं, सूचना पहुंचाए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। क्या बात है सर, क्यों इस तरीके से यहाँ धरने पर इतने लोगों के साथ बैठे? देखिए हम लोग की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मांग हैं। आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए। पहला हम लोग का डिमांड है गृह जिला। हम लोग जिला संवर्ग के कर्मचारी हैं, लेकिन 500, 600, 350 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग की पोस्टिंग की गई है, जो कि कतई जायज़ नहीं है। और दूरी के वजह से बहुत सारा भौगोलिक समस्या आता है। लोकल प्रतिनिधि से लेकर हर तरह का दबाव डाला जाता है, भूमाफिया दबाव डालते हैं, कारण कि उनके नज़र में है कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। और जब जिला संवर्ग के हम लोग हैं तो कहीं ये जायज़ नहीं है कि किसी को 500, किसी को 600, किसी को 350 किलोमीटर की दूरी पे पोस्टिंग दे दी गई है। और दूसरा मांग है हम लोग का ग्रेड पे। हम लोग एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, और इस परिस्थिति में इतना दूर दूर ड्यूटी करना एक तरह से, और हर चीज़ हम लोग सुबह से लेकर रात 11 बजे तक, मतलब एक तरह से समझिए कि पुलिस के बाद सबसे ज़्यादा टफ ड्यूटी हम ही लोग का है। कहीं आग लग जाए, कोई डूब के मर जाए, किसी प्रकार का कोई घटना हो जाए तो हम लोग को जाना पड़ता है। ठंड के मौसम में आग जलवाना है, गर्मी में पानी का व्यवस्था करना है, और उसके लिए जो हम लोग वाहन चलाते हैं 2 पहिया से जाते हैं, ना तेल का खर्चा मिलता है, ना कोई TADA मिलता है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं, उसी को लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार से मुख्यतः यही 2-3 मांग है, वैसे हम लोग 17 सूत्री मांग को लेके आए हुए हैं। अच्छा, तो इससे पहले आप लोगों ने सरकार से बातचीत करने की कोशिश की? कई बार हम लोग मिले भी हैं, पूर्व जो मंत्री। क्या जवाब आया? एक आश्वासन खाली मिलता था कि ठीक है हम लोग देखेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। और हम लोग ज्वाइन किए तब से कंटिन्यू कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन ये कह के हम लोग का पत्र को माने संचिकास्त किया जाता है कि आप लोग जिला संवर्ग के हैं, इसलिए अंतर जिला ट्रांसफ़र संभव नहीं है। यही कह के हमारे पत्राचार को संचिकास्त कर दिया गया और खाली आश्वासन मिलता रहा। अब हम लोग मजबूर हो गए कि धरना दें ताकि सरकार हम लोग की मांग माने। और यही निवेदन है हमारे वर्तमान मंत्री जी से कि हमारी समस्या को भी देखिए कि एक कर्मचारी इतना कम वेतन में इतना दूर रह के जो ड्यूटी कर रहा है और असुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई भी कर्मचारी इतना दूर इतना कम वेतन में रहे, फील्ड में अकेले जाना है, भूमाफिया का ही है, बहुत जगह मारपीट किया गया, बहुत जगह प्रताड़ित किया गया कर्मचारी को, तो हम लोग को कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो बस हम लोग को गृह जिला और ग्रेड पे
ये चीज़ हम लोग को चाहिए, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। सरकार से निवेदन है कि जल्द ही हमारी बातों को देखे, ध्यान दे और हमारी मांग को पूरी करें। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चले। कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर जिला से। कब तक यहाँ पर इस तरीके से धरने पर बैठिए? 4 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे हैं। हम लोग के मुख्य मांगे हैं कि जे अपना जिला मिले और ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे हो। क्या लग रहा है इस तरीके से सड़कों पर उतरने से सरकार सुन लेगी? सड़क पर नहीं उतर रहे लोग, हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं लोग। सरकार मानेगी, हम लोग काम करते हैं लोग, पंचायत में जाते हैं लोग, ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं लोग, प्रतिनिधि का दबाव रहता है, गाली गलौज लोग करता है लोग। हम लोग अपना जिला में जाएंगे, काम हम लोग करते हैं लोग, बहुत दिक्कत होता है। सरकार से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? सरकार से तो अभी तो बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन अब देखिए अब आज हो या कल हो, कोई तो मिलने नहीं आया। अभी तक कोई मिलने नहीं आया। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? जरूर सुनेगी। हम लोग इतना संगठित होकर एक जगह है तो जरूर सुनेगी, सरकार सुनना चाहिए। इससे पहले आप लोग मंत्रियों से मिलने गए हैं, बातचीत हुई है किसी से? बातचीत संघ के माध्यम से हुई है, जिलाधिकारी या दंडाधिकारी जो भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं उनसे हुई है। क्या जवाब आया? अभी तो संघ से जवाब आया है कि आज शाम तक मिलने की बात कहा गया है, तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। अच्छा, मुख्य मांगे क्या है? आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? ऐसे 17 सूत्री मांग है, जिसमें हम लोग का ये मुख्य रूप से गृह जिला पदस्थापन हो और 2800 ग्रेड पे का ये हो। देखिए इस वक्त पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें कि राज्य भूमि सुधार के कर्मचारी जो हैं वो संघ के साथ मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें गृह जिला मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी अन्य ज़िलों में जाने की वजह से ना वो सुरक्षित महसूस करते हैं, ना उन्हें सम्मान मिलता है और काम ज़्यादा कराया जाता है लेकिन वेतन उस हिसाब का नहीं मिलता है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, इस मुद्दे को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तेज खबर। धन्यवाद।